सभी को नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। जिनका भाई हो गया उनको शुभकामनाएं, और जिनका नहीं हुआ वो लोग परेशान ना हो, उनके लिए मैं अभी प्लान लेके आया हूँ, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। और साथ ही साथ जो लोग तैयारी करना चाहते हैं 2023 के लिए, तो उनके लिए भी मेरे पास खास प्लान है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले वो भी जो बच्चे हैं जिनका हो गया है, उसमें हमारे कई सारे स्टूडेंट हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है भाई। अब उन बच्चों में कई सारे बच्चे तो हैं जो कह रहे सर जी मेरा कट ऑफ से कम रॉ स्कोर था, लेकिन जो है मेरा सिलेक्शन हो गया, मेरा लिस्ट में नाम आ रहा है, वो कैसे? ये शायद दुविधा आपके साथ भी होगी। तो मेरे भाई उनका इस वजह से हुआ है क्योंकि जो आपका कट ऑफ बनी है ये नॉर्मलाइज मार्क्स से बनी है। नॉर्मलाइज मार्क्स प्लस साथ ही साथ आपका एनसीसी का जो है मार्क्स जुड़े हैं, तब जाके कट ऑफ बनी है। तो आपका जो अंक हो गए वो आप रॉ मार्क्स नहीं रह गए, उनको नॉर्मलाइज कर दिया गया है। अगर आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट आपने आवेदन करते समय बताया था, तो एनसीसी के भी मार्क्स जोड़ के आपकी जो है मार्क्स को कैलकुलेट किया गया है, तब जाके आप क्वालिफाई हुए हैं। तो इस वजह से कई बच्चे जो हैं कट ऑफ से 10 नंबर पीछे थे। एक बच्चा तो था, उसने कमेंट बताया सर हम तो 15 नंबर पीछे था हमारा कट ऑफ से, लेकिन उसका भी हो गया। तो उसका होने के पीछे एक ही वजह है, नॉर्मलाइजेशन में उसके अंक बढ़े हैं, और साथ साथ हो सकता है एनसीसी का उसके पास सर्टिफिकेट रहा हो, उसने अप्लीकेशन करते समय बताया हो, तो उसकी वजह से मतलब नॉर्मलाइज मार्क्स और साथ साथ आपका एनसीसी की वजह से उसका सिलेक्शन हुआ है। अभी भी आप बच्चे जो जिनका हो गया वो इस कन्फ्यूजन में है। कई बच्चे कह रहे हैं रनिंग मैं नहीं करूंगा। हमने क्यों कह रहे 2 नंबर से तो मैं आगे हूं। मेरे भाई अब ये मत पूछो कि आप रनिंग नहीं करोगे। अगर आपका हो रहा है तो आपको रनिंग करना है, इसलिए करना है क्योंकि आपको नहीं पता कि आपको नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर बढ़े हैं। इवन कि इस संसार में किसी को भी नहीं पता है, सिर्फ एसएससी को छोड़ के। ठीक है, तो ये चीज कब पता चलेगी? ये बात पता चलेगी 27 अप्रैल को। 27 अप्रैल को आप जो लोग क्वालिफाई हुए हैं, जो लोग नहीं क्वालिफाई हैं, उनको पता चलेगा कि भैया आपको 27 अप्रैल को आपके कितने नॉर्मलाइज मार्क्स बने हैं। ठीक है, और अगर आप रिवाइज आंसर की, एक बात और है, हो सकता है आपकी शिफ्ट में जो है कुछ क्वेश्चन गलत थे, उसका आपने ऑब्जेक्शन नहीं किया, लेकिन आपकी शिफ्ट से किसी भी बच्चे ने ऑब्जेक्शन किया, इस वजह से आपको भी फायदा मिल गया हो। तो इसलिए एसएससी जो है 17 अप्रैल को जो है एक रिवाइज आंसर की आपको अपलोड करेगी एसएससी की वेबसाइट पे, तो आप वहां पे देख लीजिएगा। तो 2 डेट आपको याद रखनी है। 27 अप्रैल को आपका स्कोर आएगा, 17 अप्रैल को आपकी रिवाइज आंसर की आएगी। और मैं सभी को शुभकामनाएं हैं भाई, सभी लोग रनिंग स्टार्ट कर दो। इस बार जो है जो लड़के हैं, मेल हैं, वो 5 किलोमीटर को 23 मिनट में दौड़ने का प्रयास करेंगे। 24 का नहीं सोचेंगे, 1 मिनट अपना बैकअप रखेंगे। और जो महिलाएं, जो फीमेल हैं भाई, जो बहनें हैं, वो 1600 मीटर को 7.5 से 8 मिनट के बीच में सोचेंगे भाई हम यहाँ पे अपना टारगेट पूरा कर सकें। क्योंकि थोड़ा सा आपका 30 सेकंड उधर फीमेल जो है रिजर्व रखेंगी, और इधर 1 मिनट लड़के रिजर्व रखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ये तो बात थी भाई जिनका सिलेक्शन हो गया। अब मेरे भाई जिनका नहीं हुआ, अब मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। अब आपको वो बात कहीं ना कहीं आपको सोचना पड़ेगा क्यों नहीं हुआ आपका। उसके पीछे कई सारी वजह हो सकती हैं। हो सकता है आपका नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स का आप लोग कह रहे हो सर मेरे घट गए। मेरे भाई नहीं, घटे नहीं है। जहां तक अभी तक ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसका घटे हूं। अब देखो फिर क्या हुआ होगा। हाँ, मानता हूं भाई इस बार कट ऑफ ज्यादा गई है। अगर इस बार ज्यादा गई है तो क्या बात नहीं होगी कि अगली बार ज्यादा न जाए? कहोगे गुरुजी अगली बार 1,30,000 पद है। मेरे भाई इस बार भी तो 50,000 पद थे, पिछली बार का दुगना, इस बार का दुगना अगली बार है। तो मेरे भाई यही बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। इस बार क्या करना है, हमें एक बार अपने आप को आत्मचिंतन कीजिएगा आज, और अपने आप को आप सोचिएगा कि कहां कमी रह गई। क्या आपकी मैथ कमजोर थी, रीजनिंग कमजोर थी, जीएस कमजोर थी, या फिर आपकी हिंदी या अंग्रेजी कमजोर थी? कमजोर कहां थी? आपका कौन सा वीक पार्ट है? भाई 80 क्वेश्चन थे ना, 80 क्वेश्चन में कहां से हमारे दिक्कत हुई? अगर हम 80 क्वेश्चन में 65 क्वेश्चन सही करके आए, अगर हम 80 में से 65 सही करके आए, अगर हम 130 अंक का टारगेट करें, तो क्या हमारा नहीं होगा? कट ऑफ कितनी भी जाए 130 से तो आगे नहीं जाएगी। तो ये बात हम रखेंगे कि भाई हमारा कैसे जाए। और जो बच्चे नया तैयारी कर रहे हैं पहली बार, उनके लिए बहुत खुशखबरी है, और जिनका नहीं हुआ इस बार उनके लिए भी खुशखबरी है। क्योंकि आप सभी को पता है एसएससी जीडी 2023 में आपके पदों की संख्या कितनी है? 1,29,929। 1,29,929 पद हैं। और आपकी सबको पता है योग्यता कितनी है? 10वीं योग्यता है। और आपका उम्र कितनी है? 18 से 23। 18 से 23 मांगा है। अगर आप इस उम्र के बीच में आ रहे हैं, लेकिन अगर आप ओबीसी हैं तो आपको 3 साल का छूट मिलेगी, और अगर आप एससी या एसटी हैं तो आपको 5 साल की छूट मिलेगी भाई आयु में। ठीक है,
अब ये आयु की गणना कब करेंगे ये आपकी एसएससी निर्धारित करेगा। जहां तक उम्मीद है ये तो 1 जनवरी 2023 से करेंगे या फिर 1 जुलाई 2023 से करेंगे, ठीक है। तो अगर आप इस बीच आ रहे हो और आपको एक वर्दी चाहिए, अगर आपको जुनून है कि मुझे एक वर्दी चाहिए इस साल, मैंने पहले भी आपसे एक बात कही थी, इलेक्शन के पहले ले लो सिलेक्शन, नहीं तो सच बता रहा हूं इसके बाद जो है सरकारी नौकरी की बिल्कुल भाई कहते ना भाई सूखा पड़ जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो, इस बार भी हमारे कई बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, मेरे पास एक प्लान है। मैंने पहले अपनी टीम से सोचा, सबसे मैंने सलाह लिया कि क्यों ना हम एसएससी जीडी का फ्री में बैच लाया जाए। तो सर लोगों ने कहा कि फ्री में करेंगे तो बच्चे कहीं ना कहीं वो उतना रुचि नहीं दिखाते हैं। तो हमने जो है इस एक बैच लाया है, एक बैच लॉन्च किया है आपके लिए, साहस बैच। साहस बैच ये आपका कल जो है लाइव हो जाएगा। अब इसमें क्या है, इसमें आप लोग कहोगे भाई साहस बैच है आपका, ये जो आपका इसमें आपको मैथ, रीजनिंग और जीके और आपका हिंदी अंग्रेजी सारे सब्जेक्ट कराए जाएंगे डिट्टो जैसे एसएससी जीडी ने पूछे हैं। सबसे पहले हम आपको पीवाईक्यू कराएंगे, जो भी 2022 का 76 शिफ्ट हुई हैं, इनका एनालिसिस कराएंगे। आप उन क्वेश्चनों को कैसे करते थे और उन क्वेश्चनों को आपको कैसे सॉल्व करना था, क्योंकि मेन आपका टाइमिंग का होता है। 60 मिनट में 80 क्वेश्चन करने होते हैं, जो कि भाई बहुत ही स्पीड होनी चाहिए, जिसमें से आपको मैथ और रीजनिंग भी होती है, ठीक है। तो इन पे हम कैसे कमांड बनाएंगे वो चीज मैं आपको बताऊंगा, वो चीज मैं सिखाऊंगा। आप फीस की टेंशन मत लीजिए। अब आप कहोगे मैंने कहा ना मैं फ्री में पढ़ाना चाह रहा था, लेकिन मेरे भाई हमारे जो सलाहकार टीम है, हमारी जो टीम है, उन्होंने कहा है बोले सर फ्री में पढ़ाओगे उतना बच्चे वो नहीं करेंगे। इसलिए मैंने सोचा चलो ठीक है हम पढ़ाएंगे तो फ्री में पढ़ाएंगे, लेकिन एक कंडीशन है, अगर आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको पूरी फीस देनी है। अगर आपको सिलेक्शन नहीं होता है तो आपको पूरी फीस वापस कर दी जाएगी, ठीक है। फीस अभी आपको आधी पेमेंट करनी होगी। अब आपको आधी कितनी पेमेंट करनी होगी ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन वो बहुत ही कम अमाउंट होगा, जितना आप खुद सोचिएगा। कल जो है ये बैच अनाउंस हो जाएगा, कल बैच आपका जो है एप्लीकेशन पे लॉन्च हो जाएगा। तो अगर आपको ऐप को डाउनलोड करना है तो मैं आपको नंबर दे देता हूं, इस नंबर पर जो है आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करेंगे, आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा। नंबर है आपका 9990311163। इस नंबर पर आपको कोई भी क्वेरी है आप व्हाट्सएप पे हाई लिख के भेजेंगे तो आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा, या फिर आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही लिंक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे एप्लीकेशन का लिंक है, वहां से जाके आप जो है इस बैच को कल से लाइव हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं, ठीक है। बैच की फीस बहुत ही कम है, मैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट चलना चाह रहा था, लेकिन कुछ चीजें आपको देनी है, जैसे कि आपको पीडीएफ बहुत सारी देनी है, उसका कंटेंट आपका, और साथ ही साथ आपका क्लास नोट्स, उसके साथ ही साथ आपका कई सारे जो है ई बुक भी आपको देनी है, क्योंकि आपका जीके में जो है बहुत सारी चीजें हैं जो हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके रहेंगे, साथ ही साथ पीवाईक्यू, ये सारी चीजें मैं आपको, लेकिन एक ही कंडीशन है, वही बच्चे प्लीज इन्वॉल्व करें जिनको सच में जुनून है कि हमें वर्दी चाहिए। बाकी वो बच्चे ना आए मजे के लिए, बिल्कुल उनके लिए साफ मना है। बाकी उन लोग जो मजे के लिए चाहते हैं उनके लिए मैं फ्री में यूट्यूब पे पढ़ाऊंगा ही, वो बिल्कुल परेशान ना हो। जो बिल्कुल मजे लेना चाहते हैं तो उनके लिए मैं यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल रहूंगा, वो वहीं पे रहें। जिनको लेकिन सच में अगर आप जुनून है कि इस बार मुझे वर्दी चाहिए, तो वही बच्चे इस नंबर पे आप यस लिख के भेज देंगे, हाय नहीं यस लिख के भेज देंगे भाई, यस लिख के भेजेंगे, मतलब कि मैं समझ जाऊंगा कि आप इंटरेस्टेड हैं और आप इस बैच को लेना चाहते हैं। और जो है ये बैच आपका जो है साहस बैच, नाम ही इसलिए मैंने रखा है साहस बैच। ये आपका बैच कल से अनाउंस हो जाएगा एप्लीकेशन पे ही, और कल ही आपकी फीस जो रिवील होगी उसके मैंने पहले जो कंडीशन वही रहेगी, आपका अभी आपको आधी फीस देनी होगी। अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता तो पूरी फीस आपकी वापस, पूरी फीस में आपको वापस। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आधी जो फीस बची वो आपको देना होगा, ठीक है दोस्तों। अगर कोई और डाउट है तो आप जो है ये जो नंबर है उस पर आप बता सकते हैं। अब ये चीजें क्यों करनी पड़ी हैं, क्योंकि अभी तक क्या होता था, अभी तक आपके साथ हुआ क्या है, किसी बच्चे का मैथ अच्छा है, लेकिन आपकी बची आपकी रीजनिंग और आपका जीके और आपका हिंदी या इंग्लिश। मैथ अच्छा है लेकिन यहाँ रीजनिंग भी अच्छी होगी उसकी खास, लेकिन वो बेचारा जीके और हिंदी और इंग्लिश में कमजोर हो जा रहा है। अगर किसी बच्चे का हिंदी या इंग्लिश अच्छी है और फिर उसकी जीके अच्छी होगी, ये यहाँ पे डब्बा गोल हो जा रहा है। तो क्यों ना हम इस सीक्वेंस में आए कि भैया जो यहाँ पे डब्बा गोल हो रहा है, यहाँ पे 15 नंबर लाए, यहाँ पे 15 क्वेश्चन कर ले, और यहाँ पे मान लो वही वो जीके उसकी बहुत अच्छी है तो यहाँ पे 18 क्वेश्चन कर ले, और हिंदी उसकी अच्छी है तो यहाँ पे 18 क्वेश्चन कर ले। हम इसलिए लेके आएंगे क्योंकि कम से कम वो 60 से 65 क्वेश्चन सही कर पाए हो।
60 से 65 क्वेश्चन, अगर जनरल की मैं बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ जनरल की, अगर वो 60 से 65 क्वेश्चन सही कर ले जाता है, 120 से 130 अंक अगर उसके बचेंगे, तो भाई वहां उसका कहां से नहीं होगा। बस आप बाकी परफेक्ट तो ही हो, क्योंकि आपने वर्दी का सोच रखा है, तो आप रनिंग तो निकाल ही लोगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं भाई। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप अवश्य इस पे एक बार मैसेज करिएगा 9990311163 पे। जय हिंद, वंदे मातरम।